हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लैला टॉक्स। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये एक रियल कहानी है। इस कहानी को शुरू करने से पहले आपके पास एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये कहानी पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो कहानी शुरू करते हैं। मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन फिर भी उन्हें हर रात को सोने में परेशानी होती थी। वजह ये थी कि मेरी मम्मी 33 साल की उम्र में ही हमें छोड़कर चली गई। उनको हार्ट की बीमारी थी। उस उम्र में किसी को भी साथी की ज़रूरत महसूस होती है। इसी वजह से सिमरान, जो पहले शादीशुदा थी, उसको माँ के रूप में अपने घर पे लाया गया। पर सच में बहुत आलसी थी। सिमरन ने मेरी बहन को अपनी नौकरानी बना लिया है। मेरी बहन भी 4-5 साल से उसके सर्वेंट की तरह सारे काम कर रही है। इस तरह से वो उसकी मोहब्बत पाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। लेकिन छोटी चाची के सामने जब पढ़ाई की बात आती है तो वो हमेशा कह देती है कि वो नहीं पढ़ सकती। 7वीं कक्षा खत्म करने के बाद अमृता ने पढ़ाई छोड़ दी और अब खेतों और घर के काम की तरफ मुड़ गई है। माँ के साथ ही अमृता की खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहा जाता है कि जब वो युवा अवस्था में कदम रखेगी तब वो सच में बहुत सुंदर लगेगी। छोटे लड़कों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक हर कोई उसके तरफ देखे बिना नहीं रह सकता। जो लोग देख रहे थे जब वो छोटी थी, अपने पापा के साथ खेत में फसल काटने, नाटक करने, बुआई करने में लगी रहती थी। घर में उसके लिए एक खास गाय भी रखी गई थी। फिर वो मम्मी के घर पर बैठती और अकेले ही खेत की तरफ जाने लगती। ये सब देखकर पापा को सच में ये लग रहा था कि उस लड़की को सहारा देने का कोई तरीका नहीं है, या फिर अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ बोलने का भी मन नहीं हो रहा था। इसलिए उन्होंने एक तरह से मक्के में से बाल निकालने जैसा एक उपाय किया। मेरी बेटी को इस घर से किसी भी तरह से बाहर निकालना है और इसके लिए बस एक ही रास्ता है। जब पापा ने छोटी मम्मी को शादी के बारे में सब कुछ बताया तो उन्होंने कहा, क्या यार, इसकी तो कोई जल्दी नहीं है, उसकी उम्र भी तो काफ़ी हो गई है। और फिर उन्होंने कई किस्से सुनाने शुरू कर दिए। तब पापा ने एक बड़ा झूठ बोलते हुए कहा, हम पैसे नहीं देंगे, हमें तो कोई खर्चा नहीं है। फिर अगर शादी होती है तो दहेज और शादी के खर्चे में लाखों रुपया खर्च हो जाएंगे। सोच लो, फिर उनके घर में सास नहीं है, इसलिए तुम जाकर वापस आकर कुछ कर सकती हो। छोटे अम्मा ने पापा की बात मान ली और शादी का दिन भी आ गया। तोरण और चंदन के फूलों से सजे हुए हरे नारियल का गार्लैंड की चपर अब कुछ अजीब लग रही है। जहाँ तहाँ बिखरे हुए फूलों के ढेर उत्सव की बजाय दुख का एहसास कर रहा था। बिखरे हुए अक्षत अब भी मासूमियत लिए हुए है, लेकिन दुल्हन के चेहरे को छोड़कर बाकी सबके चेहरे पर औरत की चिंता साफ नजर आ रही थी। खिलने वाले फूल एक पल में मुरझा जाते हैं। उसकी मुस्कान जैसे कहीं खो गया है। पसीने से भरा चेहरा बार बार उसके दर्द की कहानी कह रहा था। बुरा हाल हो गया था। चेहरे पर रंग चढ़ गया था और गले में चूड़ियां है और हाथ में खड़ा, लेकिन वो खुद ही चमक रही थी। जब वो अपने आंसू पहुंचती है तो कोई जवाब नहीं। अगर उसकी माँ होती तो शायद एक सवाल जरूर पूछती, लेकिन अब उसकी जिंदगी में कोई सवाल जवाब नहीं। शादी की रिवाजों से बंधी हुई उसका चेहरा पसीने से भरा हुआ था और वो बस खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। ये शादी सिर्फ नाम की थी और उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। मैंने अपने जीवन में एक नया मोड़ लिया है। अब आगे क्या होगा ये तो आंखें बंद करके ही पता चलेगा। जिंदगी का रंग बदल गया है। मुझे पसंद आने वाला एक भी रंग नहीं है। एक जगह बैठी एक लड़की दुखी है और वो अभी सिर्फ 14 साल की है। घर में बहुत कुछ है लेकिन वो बस भागती फिर रही है। लोग उस रोती हुई लड़की की परवाह नहीं कर रहे हैं। 10-15 एकड़ खेत, घर, सब कुछ है, फिर भी वो शादी करने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे एक वजह है जो आगे चलकर समझ में आएगी। उसके लिए चाचा का व्यवहार उससे भी बुरा लग रहा है क्योंकि उसकी माँ नहीं है। जब वो 12 साल की थी तभी उसकी शादी कर दी गई थी। एक खूबसूरत गांव में एक किसान ने पहले ही बता दिया था कि वो खेती के साथ साथ बेंगलुरु में काम भी करता था। उसके पिता और एक दोस्त के साथ वो रहती थी
और उसका दोस्त उसके लिए दाहिना हाथ था। अमन की माँ ने उसे छोड़ दिया था। अमन के पिता ने उसको शादी तब कर दी जब वो 17 साल का था, क्योंकि उस घर में दिया जलाने के लिए किसी की सख्त ज़रूरत थी। अगर उस घर में एक लड़की नहीं होती तो खाने पीने की कमी हो जाती। बाबा बहुत शांत स्वभाव के थे, जैसे गौतम बुद्ध की शांति। शांति का काम तो बस यही है कि वो दूसरों के मामले में धकेल नहीं देती, लेकिन उसमें एक खराब आदत है, वो ये है कि रात होते ही वो बहुत ज़्यादा पीने लगती है। हमारी दीदी तो बहुत पहले से ही बहुत सुंदर थी, ना बहुत मोटी थी और ना ही बहुत पतली। 14 साल की उम्र में इतनी अच्छी तरह से विकसित होना बस कमाल है। उसकी खूबसूरती ऐसी है कि देखने वाला बस देखता ही रह जाएगा, और उसकी आवाज़ भी बहुत शानदार है। हर आदमी एक बार तो उसके साथ रहना ही चाहता है। हमारी दीदी, उसकी खूबसूरती और उसकी आंखें, सब कुछ बहुत खास है। सभी लोग खुश थे, जैसे कोई नया मेहमान आया हो। वो भी सब कुछ बहुत अच्छे से देख रही थी। कभी कभी मन करता था कि उसे छू कर प्यार से बात करूं। जब वो कपड़े पहने हुई होती थी तो भाई का पूरा सौंदर्य बहुत आकर्षक लगता था। वो हमेशा खुश रहते थे। ऐसा लगता था कि उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से किया था। सबको दीवाना बना देने वाला उनका अंदाज था। अब उनकी बहन की शादी को 3 महीने हो गई है। एक रात लगभग 1 बजे मुझे बीच बीच में बाथरूम जाना पड़ा। मुझे उस दिन एक अलग ही अनुभव हुआ था। मैं अपने बहन के घर गई थी, लेकिन मुझे ठीक से पता नहीं था कि बाथरूम कहाँ है। इसीलिए मैं उठकर बाथरूम की तरफ ढूंढने लगी। बाथरूम जाने के लिए मुझे जीजू के कमरे से गुजरना पड़ा। तभी मुझे उस कमरे से एक अजीब सा आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई दर्द से रो रहा हो। मैंने ध्यान से सुना और एक पल के लिए सोचा, अरे लगता है बहन का पति अच्छे से सर्विस कर रहा है, क्योंकि उस कमरे में से 2 पुरुषों की आवाजें भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वे दोनों जोर से चिल्ला रहे हैं। मुझे बड़ा ही क्यूरियोसिटी हो रही थी और मैं थोड़ा हिचकिचा रही थी। थोड़ी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ी, फिर जीजू के कमरे के दरवाजे के पास जाकर अपना कान लगाकर सुनने की कोशिश की। मुझे समझ में आया कि कुछ लोगों की आवाजें आ रही थी। हो सकता है वो जीजू का दोस्त हरी की आवाज हो। मुझे झटका लगा, इतनी रात में जीजू के कमरे में उसके साथ कोई दोस्त है। तब अचानक मुझे लगा जैसे दरवाजा खोलने वाला है, तो मैं तुरंत सामने खड़ी फ्रिज के पीछे चिपक गई। अब मैं जीजू के कमरे से बाहर हूँ। मैं जा रहा हूँ, ऐसा बोला जीजू के दोस्त हरी ने। फिर जीजू आया और कमरे के दरवाजा खोला और उसे बाहर भेज दिया। फिर बुआ ने देखा और बोली, ओ हरी, तेरे कमरे में यहाँ कोई नहीं है, तू जा सकता है। फिर जीजू बाहर आकर उसे एक बार देखा। मुझे झटका लगा, क्योंकि बुआ वहाँ नाइट गाउन पहनी थी और आराम से सब कुछ दिखा रही थी। चारों ओर फैल गया था, सब कुछ साफ नजर आ रहा था। मुस्कुराते हुए हरी से कुछ कह रही थी। ओके हरी, जा और आराम से सो जाओ। कैसे हो? तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ क्या? सुबह तक तुम्हारी नींद खराब नहीं होगी, ऐसा कहो। मुझे तो झटका ही झटका लगा। फिर जीजू के सामने एक ऐसा हो सकता है, इसका मतलब क्या ही हो सकता है। मैंने भी एक बार अपनी बहन की खूबसूरती देखकर ऐसा सोचा था। जीजू के दोस्त हरी और उसकी बहन दोनों मिलकर क्या कर रहे थे? मुझे तो इन सब बातों पर ध्यान नहीं था। अब तो ये सब सोचकर मेरे समझ में आ रहा है कि एक आदमी और एक औरत के सामने एक और आदमी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। मैं तो बुरा आदमी हूँ, इसीलिए मेरे दिमाग में बुरे बातें आती है। बस टॉयलेट से कमरे में आकर इसी सोच में था। मैं सोच रहा था कि मेरी बहन की हरकतें मुझे कितनी परेशान कर रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी और ये सब मेरे लिए बहुत बुरा था। मैंने सोचा, क्या ये दोस्त हरी और मेरी बहन चोरी चुपके कुछ कर रहे हैं? मैंने सोचा ये सब कब से शुरू हुआ होगा। शायद मेरी बहन हरी के पास गई थी, या शायद मैंने कुछ गलत समझा है। लेकिन हरी को इतनी रात में अपने कमरे में बुलाने का क्या मतलब है? शायद मेरी बहन और उसका दोस्त कुछ शेयर कर रहे हैं। मैं इसी बारे में सोच रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मेरी बहन इतनी भी बुरी नहीं हो सकती। अब मैं क्या क्या सोच रहा हूँ, शायद इससे कुछ नहीं हो सकता है। सोचते सोचते वो कब सो गया पता ही नहीं चला। शायद इस बात की मेरी जीजू से कोई लेना देना है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, या फिर सब मिलकर ये काम कर रहे हैं।
या मेरी बहन जीजू अपने दोस्त को नहीं छोड़ रही है, मतलब मेरी जीजू अपने पिताजी को नहीं छोड़ती है। ऐसे बुरा हाल है, ये मेरी बहन के लिए संभव नहीं है। उसने जो बदलाव 6 महीने में किया है वो किसी ने सोचा नहीं होगा। इसको किसी भी तरह करके पता लगाना चाहिए। ये सोचते हुए वो आगे बढ़ती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसको कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में। हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।